चटाक, ये आवाज हम सबने सुनी है ना? हर हफ्ते या शायद 2 हफ्ते में एक बार। पर कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि हमारी त्वचा पर जरा सी खरोंच आ जाए तो कैसा दर्द होता है? एक बाल भी खिंच जाए तो चीख निकल जाती है। तो फिर नाखून काटते वक्त हमें बिल्कुल भी कुछ भी महसूस क्यों नहीं होता? और इससे भी बड़ा सवाल, ये बढ़ते ही क्यों रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है बचपन में हम सब ने कभी न कभी जरूर सोचा होगा। ये हमारे शरीर का एक बहुत ही आम, बहुत ही साधारण सा हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो किसी रहस्य से कम नहीं है। और फिर आता है ये दूसरा सवाल, क्या ये बस बढ़ते रहते हैं ताकि हम इन्हें काटते रहें, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा वैज्ञानिक कारण छिपा है? चलिए आज इसी पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं और अपने ही शरीर के इस कमाल के हिस्से को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम ये समझेंगे कि नाखून आखिर है क्या, वे क्यों बढ़ते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि उन्हें काटने पर हमें दर्द क्यों महसूस नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नाखून बने किस चीज से हैं। ये बने हैं एक खास तरह के मजबूत प्रोटीन से, जिसका नाम है केराटिन। और सबसे मजेदार बात यह है कि यही केराटिन हमारे बालों में और हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी परत में भी पाया जाता है। फर्क बस इतना है कि नाखूनों में केराटिन की परतें एक दूसरे पर इतनी कसकर जमी होती हैं कि वे एक मजबूत ढाल जैसी बन जाती हैं। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, नाखून काटते वक्त दर्द क्यों नहीं होता? इसका जवाब हमारे शरीर की एक बहुत ही शानदार बनावट में छिपा है। जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, ये एक ही बार में सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, हमारे शरीर में दर्द का सिग्नल सिर्फ वहीं से मिलता है जहां नसें यानी नर्व्स होती हैं। नाखून का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है और जिसे हम काटते हैं, वो असल में पूरी तरह से मृत कोशिकाओं मतलब डेड सेल से बना होता है। इनमें ना तो कोई नस होती है और ना ही खून की सप्लाई। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम नाखून काटते हैं तो हम सिर्फ डेड सेल्स को हटा रहे होते हैं, और क्योंकि वहां कोई जीवित नस नहीं है, हमारे दिमाग तक दर्द का कोई सिग्नल पहुंचता ही नहीं, इसीलिए कोई दर्द नहीं होता। हाँ, अगर कभी गलती से नाखून ज्यादा कट जाए और गुलाबी त्वचा तक पहुंच जाए, जिसे नेल बेड कहते हैं, तब तेज दर्द होता है, क्योंकि वहां जीवित कोशिकाएं और नसें दोनों मौजूद होती हैं। तो सीधी सी बात है, जो हिस्सा हम काटते हैं वो जिंदा ही नहीं है। ठीक है, तो दर्द का रहस्य तो सुलझ गया। अब चलते हैं दूसरे बड़े सवाल की ओर। अगर ये डेड सेल्स हैं तो ये लगातार बनते कहाँ से हैं? इनकी फैक्ट्री कहाँ पर है? इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे नाखून की जड़ में छिपे एक छोटे से हिस्से को, जिसे नेल मैट्रिक्स कहते हैं। इसे आप नाखून बनाने वाली फैक्ट्री समझ सकते हैं। ये त्वचा के ठीक नीचे उस सफेद आधे चांद जैसे हिस्से के पास छिपा होता है, जो कई बार नाखूनों पर दिखता है। और पता है, ये फैक्ट्री 2400 घंटे काम करती है। नेल मैट्रिक्स में लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। जैसे ही नई कोशिकाएं बनती हैं, वो अपनी आगे वाली यानी पुरानी कोशिकाओं को धक्का देती हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ये पुरानी कोशिकाएं चपटी और सख्त हो जाती हैं और फिर मर जाती हैं। और यही मरी हुई सख्त कोशिकाओं की परत हमें बड़े हुए नाखून के रूप में दिखाई देती है। ये एक कभी न रुकने वाली असेंबली लाइन की तरह है। औसतन हमारे हाथ के नाखून हर महीने लगभग 3 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं। सुनने में ये शायद ज्यादा न लगे, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का कोई नाखून पूरी तरह से निकल जाए तो उसे वापस पूरा उगने में लगभग 6 महीने तक लग सकते हैं। पर ये रफ्तार हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। कई दिलचस्प बातें इस पर असर डालती हैं। जैसे बच्चों के नाखून हम बड़ों से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, और हाँ, गर्मियों में हमारे नाखून सर्दियों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि गर्मी से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और जाहिर है, हमारा खान पान और पोषण भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। कई बार हमें लगता है कि नाखूनों का काम सिर्फ हमारी उंगलियों को सुंदर दिखाना है, लेकिन असल में इनका बहुत ही जरूरी काम है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है हमारी उंगलियों के नाजुक सिरों की हिफाजत करना। सोचिए, बिना नाखून के उंगलियों से काम करने पर कितनी चोट लगती। दूसरा, ये हमें छोटी छोटी चीजें उठाने में मदद करते हैं, जैसे जमीन पर पड़ा कोई सिक्का या एक सुई। ये हमारी पकड़ को बेहतर बनाते हैं। तीसरा, ये खुजलाने के लिए एक प्राकृतिक औजार हैं। और चौथा, ये हमारी स्पर्श की भावना यानी सेंस ऑफ टच को भी बढ़ाते हैं। और अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, क्या ये पता है कि नाखून हमारी सेहत का आईना हो सकते हैं?
जी हाँ, डॉक्टर सिर्फ नाखूनों की हालत देखकर ही शरीर के अंदर चल रही कई समस्याओं का अंदाजा लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर नाखून बहुत पीले पड़ रहे हैं तो ये किसी फंगल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। अगर वे बहुत ज्यादा सफेद दिख रहे हैं तो ये शरीर में आयरन जैसे पोषक तत्वों की कमी की ओर इशारा कर सकता है। और अगर नाखून बहुत कमजोर हैं और जरा सी बात पर टूट जाते हैं तो ये विटामिन की कमी का लक्षण हो सकता है। तो अगली बार जब कोई अपने नाखूनों को देखे तो याद रखिए, वे सिर्फ नाखून नहीं, सेहत की एक छिपी हुई रिपोर्ट भी हो सकती है। चलिए, अब एक मजेदार पहेली। हमारे सभी नाखूनों के बढ़ने की रफ्तार एक जैसी नहीं होती। कोई अंदाजा लगा सकता है कि किस उंगली का नाखून सबसे तेजी से बढ़ता है? छोटी उंगली, अंगूठा? सोचिए, वो है हमारी बीच वाली उंगली का नाखून। और इसके पीछे भी एक सीधा सादा विज्ञान है। ऐसा माना जाता है कि जो उंगलियां सबसे लंबी होती हैं और जिनका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें खून का प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन भी सबसे ज्यादा होता है। और ये बढ़ा हुआ ब्लड सर्कुलेशन हमारी नेल मैट्रिक्स यानी उस नाखून बनाने वाली फैक्ट्री को ज्यादा पोषण देता है, जिससे उस उंगली का नाखून बाकियों से थोड़ा तेजी से बढ़ता है ना कमाल की बात? तो अगली बार जब कोई अपने नाखून काटे तो शायद वो इसे सिर्फ एक साधारण काम की तरह नहीं देखेगा। एक छोटा सा नाखून हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर हर पल बिना रुके खुद को नया बना रहा है, पुरानी कोशिकाओं को हटाकर नई बना रहा है, लगातार खुद की मरम्मत कर रहा है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, हमारे शरीर में ऐसी और कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके पीछे इतने बड़े और शानदार रहस्य छिपे हुए हैं।